हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता। आज की जो वीडियो होने वाली है इज़राइल कंट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड चल रहा था और इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और ये आप देख पा रहे हैं अभी न्यू कार में हूँ, तो एक्चुअली ये हमने ही परचेज़ करी है आप सबके आशीर्वाद और प्यार की बदौलत। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले बात करते हैं इज़राइल कंट्री के ऊपर। ठीक है जी, जो इज़राइल की वैकेंसीज़ का क्या सीन है, फार्म वर्कर की सिर्फ मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज़ की तरफ से। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, क्लिक करो, ज्वाइन कर लीजिए। आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको आईडी दिखी है, आयुष मेहता नाम से आईडी है। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इज़राइल का क्या सीन है, कैसे क्या अपडेट है। बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सारी एजेंसी ने अपडेट करा हुआ है कि फेब एंड यानी कि 29 की फरवरी है, तो फेब एंड तक सबका फार्म वर्कर का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा, या तो यस या नो। वैसे हाई चांसेस हैं कि लिस्ट अब आना शुरू हो गई हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्टील फिक्सर या जो स्किल वाले हैं उनकी लिस्ट तो आ रही है। अब इसी तरह जो लिस्ट है वो फार्म वर्कर की भी आना शुरू हो जाएंगी। न्यू डिक्लेरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था वो अब करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला जनवरी एंड तक वैलिड था। अब जो आएगा वो फेब एंड या मार्च एंड के अकॉर्डिंग आएगा, या मार्च एंड मान के चलें। तो आपका सारा प्रोसेस जो है फेब एंड तक क्लियर होके मार्च में वीज़ा, ऑफर लेटर, जो भी ऑफर लेटर है, वीज़ा है, डिक्लेरेशन है, सारा हो जाएगा। मार्च तक बहुत हाई चांसेस हैं कि फ़्लाइट हो जाएगी। और अगर मार्च से ऊपर ये डिले हुआ या फेब में मना हो गया तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिर कैंसिल ही आप समझें। ठीक है, बट अभी चांसेस हैं, अभी भी उम्मीद बची है कि इज़राइल का काम होगा। स्किल का तो देखिए हो रहा है, बट अभी वीज़ा किसी के भी रिसीव नहीं हुए, तो अनस्किल्ड का भी हमें उम्मीद है कि काम होगा। जितने भी भाई हैं फार्म वर्कर में जिन्होंने अप्लाई किया, मेल फीमेल्स कपल्स, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन करा अलग अलग एजेंसी के थ्रू, जगह जगह से, हमारे थ्रू भी हमने प्रोसेस किया था। तो सबको उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। बेसिक सैलरी सब बताई थी, 9 आवर्स ड्यूटी, 1,37,000 सैलरी, प्लस ओवर टाइम मिलेगा आपको एज पर इज़राइल लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी फूड अपना होगा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी का होगा, ये सब बताया था। और ई वीज़ा आता है इज़राइल का, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, वहाँ जाके फिर आपका एक्सटेंड होगा और 62 महीने का यानी कि 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है इज़राइल कंट्री के अंदर। वर्क परमिट पे आप जा रहे हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट आपका रहेगा। ऑफर लेटर जब आएगा मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने डिक्लेरेशन साइन किया बट वो एक्सपायर हो गया डिक्लेरेशन, अब ऑफर लेटर नहीं आया उनका। तो वही चीज़ है कि इस मंथ तक सबका क्लियर हो जाएगा, यस या नो। अगर यस होता है तो आप जाएंगे, अगर नो होता है तो फिर वही है कि एजेंसीज की जो भी फीसेस हैं वो रिफंड हो जाएंगी। जीएसटी का अमाउंट कटेगा 3,000 या 2,000 रुपये, जो भी होगा अप्रॉक्स। ठीक है, और सबसे मेन आपका जो मेडिकल आपने कराया या पीसीसी 500 रुपये की थी या 1,000 2,000 का जो भी मेडिकल था वो आपका लॉस हो जाता है। बस एक यही थोड़ा सा एक इसमें बैड न्यूज़ है बस, और बाकी कोई लॉस किसी तरह का होना नहीं। बाकी डिपेंड करता है किस ऑफिस में आपने काम दिया है। बहुत सारे ऑफिस ऐसे भी हैं जो 50-60 हज़ार रुपये ले लेते हैं और काम नहीं भी होता तो वो पैसे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि कहीं भी आपका जैसे डिक्लेरेशन आया कुछ भी है तो आगे कोई भी ऐसा पैसा अभी नहीं गया है इज़राइल आपका। जब इज़राइल पैसा जाएगा सारा कुछ आपका काम होगा। जो भी मतलब एजेंसी आगे लेंगी आपसे चार्जेस, वो तभी लेंगी जब आपका लाइक ऑफर लेटर आ गया होगा या चांसेस होंगे वीज़ा के, या वीज़ा के बाद, टिकट के बाद कुछ पेमेंट जाएगी। तो ऐसे रहेगा, पूरा ग्रुप जाएगा इज़राइल के लिए। तो ये एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ फार्म वर्कर वालों के लिए। एग्रीकल्चर वर्कर में जो जा रहे हैं मेरे भाई बहन कपल, जो भी लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये था। फ्रेशर्स अप्लाई किए थे फार्म वर्कर में, कुछ 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ लोगों ने अपनी सीवी सेंड करी थी। ठीक है, कई लोगों की, मेरे भाइयों की पीसीसी भी आ चुकी है, रखी हुई है इज़राइल की, 6 महीने की वैलिडिटी होती है। पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी चाहिए होती है, एसपी ऑफिस वाली नहीं एक्सेप्ट करता इज़राइल। ठीक है, कई लोगों की नहीं आई है, लोग लेने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट है या इस मंथ की अपॉइंटमेंट है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इज़राइल के लिए हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से वेट कर रहे हैं, अप्रॉक्स 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, पूरा जनवरी हमने वेट किया है, पूरा अप्रॉक्स आधा दिसंबर कह सकते हैं वेट किया, और आधा फेब हो चुका है। ठीक है, तो लगभग 2 महीने से हम वेट रेगुलर कर रहे हैं। हमें डिक्लेरेशन मिल चुका है, मेडिकल फिट कैंडिडेट, सारा चीज़ें पीसीसी ओके हो चुकी, बस ऑफर लेटर का वेट है।
और उसके बाद आपके ई वीज़ा का वेट है, देन आपकी फ़्लाइट होने का, डिपार्चर का वेट है हमें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो वेट कर रही हैं पूरे इंडिया की एजेंसीज़। अभी कोई भी ग्रुप आपने देखा नहीं होगा जो इजराइल के लिए फ़्लाइट ले लिया होगा। कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में, कोई भी कैटेगरी हो, मैसन, स्टील फिक्सर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल हेल्पर, फैक्ट्री हेल्पर, या आप मान के चलें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, फार्म वर्कर, ठीक है, कुछ भी ऐसा खेती बाड़ी वाले काम वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि उनकी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फार्म वर्कर के लिए जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उनको बड़ी निराशा हो चुकी है हमारा काम होगा कि नहीं, क्योंकि स्किल वर्कर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही कंपनी। सारे स्किल, मैसन, स्टील फिक्सर, वेल्डर, प्लम्बर, जितने भी हैं आप, जितनी भी कैटेगरीज होती है, प्लास्टर मैसन, ब्लॉक मैसन, टाइल मैसन, जितने भी मैसन्स होते हैं, स्टील फिक्सर होते हैं, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इनको पहले प्राथमिकता मिल रही है। उसके बाद मिल रही है कंस्ट्रक्शन वर्कर को, मैकेनिकल वर्कर या फैक्ट्री हेल्पर थोड़े बहुत हो गए नॉर्मल, वो भी स्किल थोड़ा मतलब थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। फिर लास्ट में जो आपकी है वो है फार्म वर्कर, क्योंकि सबसे लाइट अगर वर्क देखें, आसान तो इतना नहीं कह सकते, हर काम आसान नहीं होता, मेहनत होती है, बट तब भी ईजी वे में देखें। ज़्यादा लोग जहाँ जाना चाह रहे हैं, पढ़े लिखे कम है, इंग्लिश कम आती, थोड़ी बहुत आती है, और एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का है, खेती बाड़ी की नॉलेज है, छिड़काव वगैरह के बारे में जानते हैं, कैसे बीज बोया जाता है, कैसे क्या पानी डालना है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिन्होंने खेती बाड़ी करी है या लाइक टेक्निकल ऐसा नॉलेज है, तो उनके लिए काफ़ी आसान था, इसीलिए लोगों ने फार्म वर्कर में अप्लाई किया हुआ है। तो उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा, तो हमें भी आपके साथ बहुत ज़्यादा सब्र आप रखें, हमें भी बहुत इंतज़ार है, प्लीज़ पेशेंस रखें आप इजराइल के लिए। तो आपको सारी चीज़ें मैंने इजराइल के लिए अच्छे से समझा दी हैं, बता दी हैं। इस मंथ तक उम्मीद पूरी है कि आपका अपडेट आपको मिल जाएगा। हम भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इजराइल के लिए। और सैलरी में कोई ऐसा डिडक्शन नहीं हो, कई लोग बोल रहे हैं सैलरी नहीं मिलेगी सर, क्या सैलरी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 1,37,000 यानी कि 1,37,000 अगर बोला गया है 9 घंटे की, ठीक है, तो वो आपको कंपनी देगी, ओवर टाइम अलग मिलेगा, तो आप आराम से अच्छा पैसा कमा लोगे। प्लस एक मैंने डिपॉजिट वाला आपको बताया था, वो आपका कटेगा जब आप 5 साल बाद अपने देश भारत जाओगे, इंडिया जाओगे, तो वो पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, वो जितने भी बने होंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है। खाने का खर्चा इंडियन 5 से 10,000 रुपये आपको निकालना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी लड़के बचा सकते हैं। जो मेहनती हैं वो 1.5 लाख से ऊपर बचाएंगे, जिनको ओवर टाइम मिलेगा। जिनको कुछ नहीं मिलता, बेसिक कर रहे 9 घंटे, तो वो 1,15,000, 1,20,000, 1,25,000 महीने का बचा सकते हैं इजराइल में। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इजराइल, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेफ आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। 8 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे के समझा दिया है कि कैसे क्या प्रोसेस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और जैसी अपडेट मिलती है मैं आपको इजराइल के लिए तुरंत अपडेट करूंगा। हमारे ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं आपको अपडेट चैनल पे, कम्युनिटी पे या शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू अपडेट मिल जाएगी कि हाँ जी ऑफर लेटर आना शुरू हो चुके हैं, वीज़ा आना शुरू हो चुके हैं, अब आपका भी प्रोसेस होगा। बट ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 15 दिन वेट करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एजेंसी का यही आगे से फॉलोअप है। और गवर्नमेंट जो वहाँ इजराइल की है, वहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो भी यही फॉलोअप दे रही है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। बट चांसेस बहुत हाई नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। और बस प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।